बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं शाह इस्लाम वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने का तरीका बताऊंगा। और यहाँ एक सर्टिफिकेट मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसके जो डिज़ाइनिंग इसमें दी गई है वो शेप्स की मदद से बनाया हुआ है, और बाकी इस तरह का जो लोगो वगैरह होगा ये, और बाकी कंप्लीट पूरा जो होगा MS वर्ड में ये मैं शेप्स की मदद से डिज़ाइन करना बताऊंगा। और कोशिश करेंगे एक एक चीज़ जो है वो खुद से ही इसके अंदर डिज़ाइन और ड्रॉ करें, कोई चीज़ हमें नेट से डाउनलोड करनी ना पड़े। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, अलग डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ लेआउट मेन्यू में हमें पोर्ट्रेट पेज दिया हुआ है। पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल पोजीशन। यहाँ से सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो पेज पोजीशन को चेंज करेंगे। लैंडस्केप क्लिक, जैसे लैंडस्केप करेंगे तो यहाँ से देखें लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पेज आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट मेन्यू, और यहाँ दिया हुआ है शेप्स। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिज़ाइन दिए हुए हैं शेप्स की मदद से इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो आइए यहाँ से शेप्स के अंदर से मैं ले रहा हूँ यहाँ पैरालेलोग्राम। ये शेप्स हमें यहाँ भी दिया हुआ होता है बेसिक शेप्स में। अगर आप आएंगे तो इसका जो ऑप्शंस होगा वो फ्लो चार्ट में आप आएंगे, यहाँ दिया हुआ है फ्लो चार्ट डेटा, और इसमें ये ऑप्शन है, इसको क्लिक करके ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ इसको सेट किया, और ये जो स्क्रॉल आ रहा है ऊपर बना हुआ है इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरह से, और इसको ऊपर की तरफ कर देंगे ऐसे। सबसे पहला काम हमने ये शेप बनाया है, उसके बाद कंट्रोल क्लिक से कॉपी ले रहा हूँ। कॉपी लेने के बाद इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से जाए और यहाँ दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल, और इसको लेकर इस तरह से रखना है हमें। और सेंड टू बैक, इसका कलर चेंज करना है तो शेप पर क्लिक करेंगे, ड्राइंग टूल फॉर्मेट मेन्यू होगा, और इसमें जाकर यहाँ सेंड टू बैक का ऑप्शन दिया हुआ होगा, सेंड टू बैक कर दें। और इसका कलर जो होगा शेप फिल से जाके लाइट, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे इससे। और बाकी अब नेक्स्ट इसी में जब आप शेप क्लिक किया हुआ होगा तो फॉर्मेट मेन्यू में लास्ट में शेप ऑप्शन आ रहा होगा, शेप ऑप्शन से जाएं। शेप ऑप्शन से जाने के बाद यहाँ दिया हुआ है डायगोनल स्ट्रिप, इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा बेसिक शेप्स में डायगोनल स्ट्रिप। इस ऑप्शन पे क्लिक करें, और इसको क्लिक करने के बाद ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, और उठाकर इसको यहाँ रख देंगे। और कंट्रोल के साथ दोनों क्लिक कर रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आगे उठा के लेकर आ रहे हैं शेप्स को। ये डिज़ाइन हो गया हमारा, और यही कलर सेम इसमें देना है तो शेप फिल से जाएंगे, जो कलर हमने इसमें दिया है वही कलर उसमें, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। नेक्स्ट एक और शेप ड्रॉ करना है हमें, और इसके लिए हम राइट ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, इस शेप को मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद रोटेट ऑप्शन में जाएंगे, फ्लिप वर्टिकल क्लिक करेंगे, इस पोजीशन में आ जाएगा ये। फ्लिप वर्टिकल क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा किया मैंने, यहाँ जो पॉइंट बने हुए आ रहे हैं इसकी मदद से शेप्स को छोटा करेंगे, और इसको फिर हम रोटेट कर देंगे। जो रोटेट पॉइंट बना हुआ है इस रोटेट पॉइंट की मदद से इसको थोड़ा सा क्रॉस में ले आएंगे ऐसे, और अब उठाएंगे इसको और यहाँ पे रख देंगे। अब एक लास्ट सिंपल रेक्टेंगल ले लें। सिंपल रेक्टेंगल लेने के बाद पहले इसी चीज़ को, ये जो शेप्स है थोड़ा सा और इसको चेंज करना है, रोटेट पोजीशन इसकी इस तरह से। अब सही है बिल्कुल। और अब मज़ीद एक शेप्स में ही जा रहे हैं। शेप्स में जाने के बाद रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ करने के बाद इसका कलर इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद यहाँ पे इसको सेट कर देंगे।
थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया इसका मैंने। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। कलर्स को अगर चेंज करना है, मज़ीद डार्क करना चाह रहे हैं, तो वही मेन्यू के लास्ट में ड्राइंग टूल फॉर्मेट में जाएं और डार्क कर देते हैं इसको इस तरह से। ये रख लें या ये रख लें, ये भी दे सकते हैं। इसके बाद शेप फिल, इसका ये कलर रख लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ ये कलर, और बाकी इसको ये कलर दे देते हैं। तो ये एक कंप्लीट डिज़ाइन बन जाएगा। कंट्रोल के साथ तमाम शेप्स जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं सिलेक्ट, राइट क्लिक, ग्रुप ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप क्लिक कर देंगे तो ये सारे अब देखें एक साथ कंप्लीट कंबाइन हो जाएंगे। डिज़ाइन ऊपर हमने सेट किया है, कंट्रोल के साथ लेफ़्ट क्लिक, इसी की एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद लास्ट में लेकर आए इसको यहाँ, और रोटेट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ ही रोटेट ऑप्शन से जाकर पहले फ्लिप वर्टिकल करेंगे। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद एक और दफ़ा इसी में जाकर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो सेम इसी की डायरेक्शन में ये हमारे पास यहाँ सेट हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको छोटा करके रखना है यहाँ, और इसको यहाँ से हमें थोड़ा बड़ा करना है। तो इसको राइट क्लिक करके मैं अनग्रुप कर रहा हूँ। ये वाला बिल्कुल देखें सेट हुआ है इस तरह जिस तरह हमें चाहिए था। इसको थोड़ा सा इसमें सेटिंग करनी है। अनग्रुप करें, अनग्रुप करने के बाद ये जो पॉइंट बना हुआ आ रहा है, ठीक है, एक साथ सिलेक्ट करा, कंट्रोल राइट क्लिक ग्रुप, और ये भी बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास डिज़ाइन। जूम यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि हमें डिज़ाइन नज़र आए। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसका फ्रेम हमें बनाना है। अब वो अगर हम बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो डिज़ाइन मेन्यू में यहाँ दिया हुआ पेज बॉर्डर में जाएंगे। पेज बॉर्डर में जाने के बाद अब 3D शेडिंग जो भी स्टाइल हमें देना है यहाँ से सिलेक्ट के बाद उसकी विड्थ के बाद यहाँ दिया हुआ आर्ट ऑप्शन। अगर ये यूज़ करना है तो ये भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो कलर ऑप्शंस आप यहाँ से सेट कर लें। ओके, एक तो तरीका ये हो गया, इस तरह से हम बॉर्डर दे देंगे। और एक दूसरा तरीका होगा, इंसर्ट में ही जाएंगे, शेप्स में हमें यहाँ दिए हुए हाफ फ्रेम, इसको क्लिक करके ड्रॉ। अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ येलो पॉइंट बना हुआ आ रहा है, कितने % रखना है इसको ये आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से इसको कम किया और यहाँ से इसको कम किया तो ये भी एक फ्रेम बन जाएगा। शेप नो फिल कर दें, और कलर जो होगा शेप आउटलाइन वो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। एक हमें जैसे यहाँ इस पोजीशन में रखना है तो राइट क्लिक, या फिर यहाँ रोटेट में जाए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको बड़ा कर दें यहाँ से। कलर आप कोई और भी रख सकते हैं, फ़िलहाल मैं ये कलर रख रहा हूँ यहाँ पर। और इसको इसकी बैक साइड पे लेके जाना है। फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ सेंड टू बैक, तो शेप्स जो हमने बनाए हुए थे उसकी बैक साइड पे चला जाएगा। कलर चेंज करना है तो शेप आउटलाइन से जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। कंट्रोल क्लिक के साथ एक कॉपी, और यहाँ से जाकर मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल करा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल के बाद फ्लिप वर्टिकल कर दिया, तो ये देखें अब इस पोजीशन में आ गया। इसके बैक साइड पे ही रखना था हमें, तो यहाँ पे देखें बिल्कुल एरो से इसको फिर आप थोड़ा सा डाउन साइड लेफ्ट आप जहाँ सेट करना चाह रहे हैं वहाँ इसको ला सकते हैं। होल साइज़ इंक्रीज़ करना है, इसको भी यहाँ से बढ़ा दें। और ये इसके बैक साइड पे जा रहे हैं, बिल्कुल लाइन विड्थ वगैरह और कम करनी है तो अपने हिसाब से आप मज़ीद इसको सेट कर सकते हैं। ये आ गया, और इसका कलर भी चेंज करना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। शेप आउटलाइन, और यहाँ से जाके इसका कलर ये, और सेंड टू बैक क्लिक, इसकी बैक साइड पे आ गया ये। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, हमें टेक्स्ट लिखना है इसके अंदर टेक्स्ट लेना है हमें। टेक्स्ट के लिए इंसर्ट में ही जा रहा हूँ, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट। अब सर्टिफिकेट जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो अवार्ड एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या टीचर ऑफ द मंथ या फिर परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, जो भी होगा वो आप हेडिंग देंगे। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ सर्टिफिकेट,
एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, और इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद होम से जाके नो स्पेस, अलाइन सेंटर, और फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन दिया हुआ टॉप। सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करा मैंने, होम से इंक्रीज हेडिंग्स और इटैलिक कर दिया इसको, और यहाँ से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ इसको इटैलिक कर देते हैं यहाँ, और सर्टिफिकेट जो हमने लिखा था इसको बोल्ड भी कर देते हैं साथ में। बाकी शेप का कलर फॉर्मेट में जाएंगे, नो फिल, और टेक्स्ट कलर इसका ब्लैक। बाकी कलर हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं। अवॉर्डेड टू शाह इस्लाम, और इसको होम से जा रहा हूँ मैं, इटैलिक क्लियर कर रहा हूँ, फ़ॉन्ट थोड़ा सा इसको कम किया मैंने। राइटिंग स्टाइल बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको भी इटैलिक से मैंने कम किया। यहाँ आउटलाइन भी हटा देंगे हम, तो ये क्लियर हो जाएगी। अब जो भी अवॉर्डेड नेम होगा या टीचर ऑफ द मंथ या फिर जो भी परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ, उसका नाम मैंने यहाँ अपना नाम लिख लिया, शाह इस्लाम, और फिर इंटर के बाद ये टैगलाइन आ जाएगी, इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योर डिडक्शन। राइट क्लिक, अगर स्पेशल में मसला हो रहा हो तो यहाँ से आप इसको सजेशन में भी देख सकते हैं। क्लिक जो सजेशन होगी वहाँ से स्पेलिंग आप चेक करके सही भी कर सकते हैं। तो ये इसमें आ गया। ऑफ के बाद जो होगा इसको मैं नेक्स्ट लाइन में एंटर करके लेके जा रहा हूँ, और ये टेक्स्ट जो होगा इसको फॉन्ट को हम कम करेंगे यहाँ से, एंटर, और जितना इसको रख रहे हैं वही फॉन्ट जो होगा वो हम इसको सिलेक्ट करके देंगे। और अब कलर राइटिंग का जो भी आपको रखना है वो आप यहाँ से सेट कर लें, इटैलिक, और बाकी ये तमाम कलर जो है वो मैं ये रख रहा हूँ। और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, अवॉर्डेड, इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से जाकर ये कर दिया मैंने। और शेप फिल जो होगा वो फॉर्मेट मेन्यू में जाएं, फॉर्मेट मेन्यू में जाके शेप आउटलाइन क्लियर कर दें, यहाँ से नो आउटलाइन, तो कोई आउटलाइन नहीं आएगी यहाँ। अब नेक्स्ट हमें काम ये करना है, एंटर किया, एंटर के बाद एक और एंटर, और अलाइनमेंट होम से जाकर मैं कर रहा हूँ लेफ्ट, और एक और एंटर, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया यहाँ से, और इधर आ जाएगा नेम टाइटल ऑफ प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेटर, और इसी में यहाँ इंसर्ट में जा रहा हूँ, लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ उठा के इसको इधर लिया है, और थोड़ा सा आगे चलेंगे। राइट के लिए स्पेलिंग में मसला हो रहा हो, यहाँ स्पेलिंग प्रेजेंटर कर देते हैं, और शेप पे क्लिक, शेप पे क्लिक के बाद इसको भी मैंने कम कर दिया, प्रेजेंटर, कंट्रोल के साथ इसकी भी एक कॉपी ली, जो लाइन होगी इस पे सिर्फ क्लिक करिएगा, कंट्रोल के साथ क्लिक, इसकी एक कॉपी, और यहाँ इसको छोटा कर दिया, शिफ्ट दबा के रखेंगे तो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगी, और कर्सर प्रेजेंट के पास रखे, टैब दबा के इसको आगे मूव करा दें, और यहाँ दे दें डेट,
होम में जाके फॉन्ट इंक्रीज का और यहाँ से वही कलर कर दिया। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। फॉन्ट इंक्रीज कम बोल्ड कलर यही दे दिया फॉन्ट हमने। और इसको थोड़ा सा आगे लेकर आए स्पेस से और इसको भी आगे लेकर मूव करा दिया। वॉल सेटिंग इसको बढ़ाना है, ऊपर की तरफ ला सकते हैं और फिर एंटर करके इसको नीचे ले जाए। इस तरह से बाहर क्लिक करेंगे अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारे पास जो आउटलाइन शेप्स में हमने सारा टेक्स्ट लिखा हुआ था ये हमारे पास शो नहीं होगी। नेक्स्ट काम करना है, इंसर्ट में ही जाएंगे, शेप्स में ही जाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है एरो, इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद ड्रॉ, रोटेट किया इसको मैंने। रोटेट के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक कॉपी और पेस्ट, और इसको थोड़ा सा इस तरह किया और फिर इस पर क्लिक किया। इसको थोड़ा सा इसको भी रोटेट करेंगे इस तरह से। साइज बढ़ाना है थोड़ा सा, इसको बड़ा कर देता है यहाँ से। ये काम हो गया। उसके बाद इसी में जाएंगे और लास्ट में हमें दिया हुआ है स्टार 10 पॉइंट्स, इसको क्लिक करा, ड्रॉ। अब इसी में एक सर्किल सिलेक्ट और ड्रॉ। कलर फॉर्मेट से जाकर शेप वाइट और इसी में एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, कलर चेंज, रोटेट कर दिया इसको और थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया। कंट्रोल के साथ क्लिक, लेफ्ट साइड लिया है इसको और रोटेट करा दिया इसको इस तरह से। एरो से इसको भी मैंने इस तरफ सेट कर दिया। ये काम हो गया हमारा। अब इसमें सिंपल कोई अगर आपके पास लोगो रखा हुआ है तो वो आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं। ये मैं बनाने का तरीका आपको समझा रहा हूँ। और शेप आउटलाइन इसकी 9 कर दी, इसको भी क्लिक किया और इसकी भी शेप आउटलाइन 9 कर दी। अब कोशिश करते हैं एक ट्रॉफी या एक कप बनाने की, तो वो नेट से भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था सभी काम जो है कोशिश करेंगे शेप्स की मदद से बनाए, तो मैं इसी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको उठा के इस तरह किया मैंने और फिर शेप में गए। शेप में जाने के बाद एक रेक्टेंगल लिया हमने, ड्रॉ करने के बाद मजीद शेप में गए और ये आ रहा है हमारे पास रेक्टेंगल, या फिर हम हाफ पॉइंट को ले लेते हैं किसी, इसको सिलेक्ट कर लें ओवल। तो ट्रॉफी जो होगी ये इस तरह से एक छोटा सा जैसे डमी लोगो वगैरह होता है वो भी हम इजीली इसमें बना सकते हैं। ये बन गया हमारा। इसको छोटा कर दें थोड़ा सा। छोटा करने के बाद इसको सेंड टू बैक करना है। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है सेंड टू बैक और इसी शेप्स में जाएंगे। एक शेप्स यहाँ आ रहा है, ये इसे ड्रॉ किया, अलाइन इस तरह उठाया और इसको यहाँ रख दिया। इसको कंट्रोल के साथ क्लिक से कॉपी ली इसकी और यहाँ रखने के बाद रोटेट में गए, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और इसको भी उठा के आगे लिया इधर एरो से और इसको सेंड टू बैक, कंट्रोल के साथ सब क्लिक। इसको फिलहाल अभी मैं थोड़ा एक तरफ कर रहा हूँ ताकि ये हमारा काम हो जाए। कंट्रोल के साथ क्लिक, राइट क्लिक, या फिर यहाँ से जाके ग्रुप कर दें इसको।
कंट्रोल Z ये भी सिलेक्ट हो गया था साथ, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। या फिर इसको इस तरफ करें, होम में जाए, होम में जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाहर से क्लिक करते हुए सारा सिलेक्ट, राइट क्लिक ग्रुप और इसको उठाएं, इसके ऊपर ले आए, यहाँ साइज कम कर दिया इसको और यहाँ रख दिया उठा के, बिल्कुल सही है। और अब इसको उठाएंगे वापसी अपनी पोजीशन पे ले आए इसको, तो एक ज़बरदस्त जितना हो सकता था वो हमने काम करने की कोशिश करी। लोगो भी इसका खुद से डिज़ाइन किया। कलर इसका चेंज करना है, फॉर्मेट मेन्यू में जाए, कलर और आउटलाइन 9 कर दें यहाँ से, बिल्कुल सही है। देखें तो ये और अच्छा टाइम देकर आप अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो और अच्छा मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इसमें क्लास के अंदर टाइम शॉर्ट होता है तो जितना कर सकते हैं वो मैंने इसमें बताने की कोशिश करी। शेप्स का भी आउटलाइन 9 करनी है, इसको भी सिलेक्ट करें और आउटलाइन यहाँ से फॉर्मेट मेन्यू में जाकर शो। तो ये हमने डिज़ाइन किया है और वाटरमार्क वगैरह भी दे सकते हैं और पैटर्न वगैरह देना है, कोई पैटर्न भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल जो एक सिंपल डिज़ाइनिंग कर सकते थे शेप्स की मदद देते हुए वो मैंने इसमें बताई है। बाकी ये हमारा जो था वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था और ये जो है वो हमने डिज़ाइन किया है। फ़ॉन्ट कलर वगैरह जो होगा वो बेहतर कर आप और अच्छा जिस तरह रख सकते हैं कर सकते हैं वो बनाएं। कोई बात अगर इसमें समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।